किसी ज़माने में भारत में हिंदुओं के 7 अति महान और पवित्र नगर हुआ करते थे, जहाँ पर हिंदू साहित्य ध्वज लहराया जाता था। इन्हीं 7 पवित्र नगरों में से एक नगर है उड़ीसा राज्य का पुरी, जहाँ विराजमान है जगन्नाथ स्वामी। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश से नाम से जाना जाता था। कोई समय यहाँ भारत के समृद्ध बंदरगाहें हुआ करते थे, जहाँ से जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार हुआ करता था। आइए सुगोल मिस्ट्री के साथ जानते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के बनने से लेकर के अब तक की पूरी कहानी और उनसे जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में। पुरी की सबसे खास बात ये है कि वो यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ हैं, जिनका अनोखा रूप भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। नीम की लकड़ी से बना इनका ये विग्रह अपने आप में अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि इनके अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। जगन्नाथपुरी के तीर्थ में अब किसी भी जगह से मंदिर के शिखर पर देखोगे तो मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हमेशा आपको सामने ही दिखाई देगा। अब आप देखिए स्वामी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए हमेशा 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और प्रसाद लकड़ी जला करके पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। अगर आप पुरी धाम की यात्रा पर हो तो देखिएगा मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी भी किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में कुछ हजार लोगों से लेकर के 20 लाख लोग भोजन करते हैं, फिर भी अन्न की कमी कभी नहीं पड़ती है। हर समय पूरे वर्ष के लिए यहाँ भंडार भरपूर रहता है। हमने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे होंगे, पर जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर से कोई पक्षी गुजरता तक नहीं है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को बनाने में 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को अकूत अपार सोना दान दिया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए सोने से कई गुना अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में ये वसीयत भी लिखवाई थी कि विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि विश्व में सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, वो इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन ये संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया था और उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली गई थी, वरना आज कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। आप पुरी धाम के द्वार में प्रवेश करोगे तो आप मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन पाएंगे, पर कदम पर बाहर आते ही लहरों का संगीत कानों में पड़ने लगता है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर के अपनी मौसी रानी के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी कुंडीचा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त राजा इंद्रदेवमन की पत्नी है, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। भगवान की रथ यात्रा के दौरान पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू को बहारते हुए चलते हैं, जिसे छेरा पेरेंट कहते हैं। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशी द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्र में घुसपैठ और हमले के कारण लगाए गए हैं। किसने बनवाया था भगवान जगन्नाथ स्वामी का यह भव्य मंदिर? वैसे तो इस मंदिर के प्रमाण महाभारत काल में भी मिलते हैं, पर मालवा के राजा इंद्रदेवमन थे, जिनके पिता का नाम भरत था। एक रात राजा इंद्रदेवन के स्वप्न में भगवान विष्णु पधारे और उन्होंने कहा कि नीलांचन पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं,
तुम एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। तब यह मूर्ति सबर कबीले के लोगों के पास मिली, जो भगवान नील माधव के परम भक्त थे। सबर कबीले के सरदार विश्व वसु अपने देव की मूर्ति हमेशा छुपा करके रखते थे। राजा के सैनिकों ने किसी तरह भगवान की मूर्ति चुरा करके राजा को सौंप दी, पर पीछे सबर कबीले का सरदार विश्व वसु विलाप करने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने राजा को कहा कि मैं मेरे भक्त को दुखी करके मंदिर में नहीं रह सकता, पर तुम मंदिर बनवाओ, मैं एक दिन मंदिर में जरूर प्रवेश करूंगा। राजा ने मंदिर बनवा दिया और संपूर्ण नगर भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना करने लगा। तब भगवान ने कहा कि द्वारिका से एक पेड़ तैर करके पुरी आएगा, तुम उससे मेरी मूर्ति बनवा देना। राजा के सैनिक समुद्र में तैरते हुए पेड़ को खोजने के लिए निकले। सैनिकों ने पेड़ को तो खोज लिया, पर पेड़ उठाने में सब असमर्थ थे। अंत में सबर कबीले के सरदार विश्व वसु को बुलाया गया, जिसने अकेले पेड़ उठा करके राजा के समक्ष रख दिया। अब बारी थी उस पेड़ से भगवान की मूर्ति बनाने की। दूर देशों के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया, पर उस पेड़ पर कोई खरोच तक नहीं लगा पाया। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप धर के नगर में पधारे। उन्होंने राजा को कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको मूर्ति बनाते वक्त नहीं देख सकता। उनकी ये शर्त मान ली गई। लोगों को बंद कमरे से आरी छेने हथौड़े की आवाजें आती रहीं। एक दिन राजा इंद्रदेवन की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाए। वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बुढ़ा कारीगर मर चुका है। उसने राजा को इसकी सूचना दी कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। राजा ने सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो वो व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनकी भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव अभी बनाने बाकी थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मान करके इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर के आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे हमसे जुड़े रहें।